आज एक जुमला किसी साहब को पहुंचाना चाहता हूं। मेरे जेल में अंदर जाती ही चौकी पर पकड़कर मुझे तंज कसते हुए उसने कहा था, अच्छी तरह से हमने तुम्हें दिखा दिया, अब कितना बोलोगे। और अच्छी तरह से तुम्हारी यहाँ पर दुर्गत बन गई है। 6 महीने 8 महीने गुजर गए, अब इसके बाद तो ठंडे पड़ ही जाओगे। बहुतों को हमने यहाँ देखा है, आने के बाद सब गोशा नशीन हो जाते हैं। वो साहब तक मेरा पैगाम पहुँचता है तो मैं आज उनको जवाब दूंगा। तुम्हारी सोच के सांचों में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचों में ढल नहीं सकता। जुबान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी क्या मोम का पुतला समझते हो? मुझे भी क्या मोम का पुतला समझते हो? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। एक बात मैं आपको बताऊं, मैं जलसे नहीं कर रहा था। काफी दिनों से मेरी तबीयत को लेकर और कुछ मसाइल को लेकर बहुत कम जलसों में जा रहा था। लेकिन उड़ीसा वाले आए, मुंबई में मुलाकात भी किए। मैंने मना ही किया था, लेकिन घर जाने के बाद मेरी रूह ने झिझोड़ करके कहा, जलसे बंद नहीं होना चाहिए, वरना मेरी रूह ने झिझोड़ करके ये कहा, जलसे किया करो ताकि चले शेर मरे नहीं है। पता चले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तवज्जो, अब बात समझ में आ रही है। लोग हमसे कहते हैं जलसों में जाने से क्या होता है। मैं यही कहता हूं, एक जुमले से जब इतनी जान आ जाती है, एक जुमले से जब इतनी जान आ जाती है, तो इसीलिए हमारी पूरी तकरीरों पर पाबंदी भी लगती है कि इसे ज्यादा बोलने ना दो, वरना फिर जो बरसों से बिस्तर पे पड़े हुए हैं वो लूले लंगड़े भी खड़े हो जाएंगे। मैं अपनी तारीफ में नहीं कहता, यहाँ पर मुझे पता है हर तरह के डिपार्टमेंट के लोग भी आए होंगे, सब जगह होते हैं। खुफिया तरीके से भी हमारी सारी रिकॉर्डिंग करने वाले, मुझे सब पता है, मैं होशो हवास में बोलता हूँ। मैं आज एक जुमला किसी साहब को पहुंचाना चाहता हूं। मेरे जेल में अंदर जाती ही चौकी पर पकड़कर मुझे तंज कसते हुए उसने कहा था, अच्छी तरह से हमने तुम्हें दिखा दिया, अब कितना बोलोगे। और अच्छी तरह से तुम्हारी यहाँ पर दुर्गत बन गई है। 6 महीने 8 महीने गुजर गए, अब इसके बाद तो ठंडे पड़ ही जाओगे। बहुतों को हमने यहाँ देखा है, आने के बाद सब गोशा नशीन हो जाते हैं। वो साहब तक मेरा पैगाम पहुँचता है तो मैं आज उनको जवाब दूंगा। तुम्हारी सोच के सांचों में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचों में ढल नहीं सकता। जुबान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी क्या मोम का पुतला समझते हो? मुझे भी क्या मोम का पुतला समझते हो? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। क्या कहने, जिंदाबाद। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गर्मी लेकर जो चलता है, उसे किस बात का खौफ है, किस बात का डर है? कल भी हम यही कहते थे, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आज भी हम यही कहेंगे,
मैं नौजवानों को एक बात बताने के लिए आया हूं। ए अजीजों, मैदान में बैठकर नारे लगाना यह अलग बात है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इश्क का दावा करते हो तो ये इश्क बड़े इम्तिहान भी लेता है। ये मोहब्बत बड़े इम्तिहानात लेती है। अगर उन सारे इम्तिहानात के लिए तैयार हो तो लब्बैक का नारा लगाओ, वरना सारे नारे तुम्हारे सिर्फ दिखावे के हैं। तुम्हारा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तवज्जो, आपसे मैं बदगुमान भी नहीं, उड़ीसा वाले और ख़ास तौर पर रावरकिला वाले। 2 घंटे के मेरे सफ़र में हमारे साथ रकीब खान साहब ने बहुत कुछ आपकी दास्तानें सुनाई। कई लोग अंदर जाते हैं आते हैं, अंदर जाते हैं आते हैं। बहरहाल यहाँ का माहौल है अगर, तभी मैंने समझा कि इतने दूर दराज उड़ीसा के लोग मुझे क्यों बुला रहे हैं। इसलिए कि बुज़दिल लोग जल्दी मुझे बुलाते भी नहीं। मेरे भाई, स्टेज पे बैठने से भी कई लोग कतराते हैं, वो अलग बात है। कुछ लोग नीचे सेल्फी ले लेंगे। स्टेज पर बैठने के लिए मैंने महसूस किया है कई लोग डरते हैं कि कहीं हम पर भी केस ना हो जाए। आपको पता है, करीब में साल 1.5 साल पहले की बात है, उत्तर प्रदेश में एक मौलाना साहब हमारे साथ बैठे लब्बैक 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 कह रहे थे। दूसरे दिन उनको थाने बुला लिया गया। वो डरे सहमे हुए गए। जो भी रिपोर्ट हुई, रात को मुझसे कहने लगे फोन पर कि हज़रत मेरे साथ तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ये मेरे तो अंदर जाने से पहले की बात है। मैंने उनसे कहा था, मौलाना अभी शर्मिंदगी किस बात की, थाने बुलाया गया तो फख्र करो, चोरी पे नहीं बुलाया गया, अपने नबी के नाम पर बुलाया गया है। क्या कहने, किस बात का डर है? इसीलिए मैंने कैद खाने में अंदर बैठ करके एक कलाम लिखा था जिसका ये शेर था, फख्र है इस बात पर कैदी बना हो उस नाम पर। फख्र है इस बात पर कैदी बना उस नाम पर, ये तो है सुन्नत बिलाली बन गई किस्मत मेरी। ये तो है सुन्नत बिलाली बन गई किस्मत मेरी। बेड़ियां हाथ में क्या गर्दन में भी डाल दो आप, है उन्हीं के नाम का सब जिंदगी और मौत मेरी। इसलिए करता है झूम कर सलमान अब, कैद थी ना जेल था, जेल थी ना कैद थी, बढ़नी थी बस इज्जत मेरी। ये एक रिहर्सल था। कैद थी ना जेल थी, बढ़नी थी बस इज्जत मेरी। अल्लाह करीम किस रास्ते से गुजारता है और कहां तक पहुंचता था। हम तफसीर पढ़ते थे कुरान अजीम में, सूरह यूसुफ को सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कुएं में डाला था, लेकिन अल्लाह करीम ने इंतजाम फरमाया, वो निकाले गए, बाजारे मिस्र में बेचे गए, फिर जेल भी गए। तकरीबन 10 साल से ज्यादा जेल काटी बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी जुर्म के। सबर आसान नहीं होता मेरे अजीजों। जेल के अंदर एक दिन जो साल भर के बराबर लगता है, उस नबी को याद करके बाहर रह करके वो फील नहीं कर सकते थे कि कैसा कैद काटा होगा बगैर जुर्म के। और उसके बाद वापस आते ही रब तबारक व तआला ने उनको वजीर आजम की कुर्सी पर बिठा दिया। जेल से निकले सीधे बादशाह के वजीर आजम की कुर्सी पर। ये मरहले होते हैं। रब तबारक व तआला फरमाता व कज़ालिका मक्कन्ना ली यूसुफ फिल अर्द, इसी तरह से हमने जमीन में यूसुफ को तक़वियत दी, करार दिया। ये रब के फैसले हैं। इसीलिए मैं कहता हूं मुझे जरा बराबर भी आर और ऐब महसूस नहीं होता। जेल में जाकर के आने वाला मुंह छुपाकर घूमता है,
वो डर डर करके घूमता है, इज्जत चली गई, जेल चले गए थे। कसम रब्बे जुल जलाल की, एक दिन भी ऐसा ख्याल नहीं आया, एक दिन भी ऐसा ख्याल नहीं आया। बल्कि मैं दुनिया को ये दिखाता हूँ ये दीवानों का हुजूम क्यों है। आज दुनिया सेलिब्रिटीज को देखने के लिए भीड़ लगाती है और ये दीवानी उम्मत है मुस्तफा के कैदी को देखने के लिए भीड़ लगाती है। मिजाज कुछ और है, उम्मत का मिजाज कुछ और है। इसलिए बात मैं हमेशा कहता हूं, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। इस उम्मत का मिजाज अलग है। यहां सिर्फ चमकने वाले चेहरे और लाली पाउडर के दीवाने ही नहीं मिलते। हो सकता है हमारे जवान थोड़े इंटरटेनमेंट के चक्कर में ग्लिमर की दुनिया के पीछे भाग जाते होंगे, लेकिन इनका दिल चीर करके देखो तो इस ग्लिमर को ये किसी न किसी दिन लात मारते हैं और फिर ये कहते हैं अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। और बस इस ईमान की बका मैं चाहता हूं मेरे अजीजों, तुम्हारे सीने में ये धड़कन बाकी रहे, ये इश्क़ मुस्तफ़ा की लौ जलती रहे और तुम्हारी जिंदगी इसी तरह बरकरार रहेगी। 1000 मीटिंगें करने दो खुफिया तरीके से तुम्हें मिटाने के लिए, इस्लाम को ख़त्म करने के लिए बड़े बड़े मंसूबे बनाने दो, तंजीमें बनाने दो, सारी तैयारियां कर लेने दो, हथियार खरीद लेने दो, सब चीजें हो जाने दो, लेकिन एक बात याद रखना, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गर्मी राई के दाने के बराबर भी तुम्हारे सीनों के अंदर मौजूद होगी तो सारी दुनिया की ताकत मिलकर के भी तुम्हारा चेहरा देखने की हिम्मत नहीं कर सकेगी। क्या कहने जिंदाबाद, ताब नहीं ला सकेगी। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज है हम तोप से भी लड़ जाते थे। ये हमारे आबा व अजदाद का शिवा रहा है, हमारे बुजुर्गों की जो असलाफ का तरीक़े कार रहा है वो आपके सामने रख रहा हूं। आपको मैं मेरी पूरी तकरीरें छानबीन करके निकाल, वैसे तो आपसे ज्यादा तो गुजरात वालों ने निकाला है, मेरे ख्याल से रोजाना सुबह से शाम तक तकरीरी सुनते थे, हमारी सुनते सुनते निकाले, इसमें से कुछ तो निकाले, निकालते रहे। बहरहाल मैं एक बात बताऊं, पूरी तकरीरों में मेरे कहीं पर भी बताओ, क्या मैंने तुम्हें नेजा, बंदूक, बारूद, बम, ये सारी चीजें हथियार जमा करने के लिए कभी एक बार भी कहा? ला करके दिखाओ। इसलिए कि हम उस गरीब नवाज के गुलामों में से हैं जो हिंदुस्तान आए थे तो गुदड़ी पहन करके आए थे और आज लाखों दिलों पर राज करते हैं। वो कौन सा तोप लेकर के आए थे, कौन से बंदूकें उठा करके आए थे? हाँ, उस जमाने में और भी बादशाह आए थे। शिहाबुद्दीन गौरी शिकस्त खा करके वापस जा रहा था, गरीब नवाज से मुलाकात हो गई थी, 8 फकीरों की जमात आ रही थी। उसने पूछा कि ये कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने कहा हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। जो राजे महाराजों से लड़ करके वापस जा रहा था शिकस्त खा करके, वो 8 फकीरों की जमात को देखकर कहने लगा कि आपके पास क्या है जो आप मुल्क हिंद की फतह की बात कर रहे हो? सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, तुम में हम में फर्क ये है, तुम हथियारों पे भरोसा करते हो, हम अल्लाह की जात पे भरोसा रखते हैं। मैं आपको भी यही कहता हूं, मैंने अपनी तकरीरों में कहीं कोई चीज जमा करने के लिए नहीं कहा, अरे मियाँ ब्लेड भी रखोगे तो आतंकवादी कहलाओगे। हमारा तो हाल यही है, हर प्लास्टिक की चाकू भी रखोगे तो कल न्यूज में आ जाएगा, कल खबर बन जाएगी कि तुम्हारे पास फला चीजें थी। मैं इन तमाम बातों की तरफ नहीं तुम्हें ले जाना चाहता, बस एक बात है जो तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान तक ले जाती है। वो बात क्या है? कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लाहो कलम तेरे।